Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 4 है द मुगल डायनेस्टी. इसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अकबरनामा एंड आईन अकबरी. बादशाह अकबर के एक फेमस ऑथर, बायोग्राफर, फ्रेंड, साथी थे जिनका नाम था अबुल फजल. अभी स्टैंडर्ड 7th में यूल बी लर्निंग अ फ्यू पार्ट अबाउट दिस आइन एंड अकबरनामा. इन हायर क्लासेस इसमें बहुत इन डेप्थ स्टडीज दी गई है. अबुल फजल काफ़ी नज़दीकियाँ रखते थे अकबर से. In fact, he was involved in his household chores too. Many a things of Akbar's personal accords, that means his relationships, his family issues, day to day, family working, anything was open to अबुल फजल. बादशाह अकबर ने अबुल फजल को अपॉइंट करा था अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए. अब ये हिस्ट्री लिखने का एक ट्रेंड सा रहता था मुगल एम्परर्स में. देयर वाज बाबर नामा, देयर वाज हुमायूं नामा, देयर वाज शाहजहां नामा एंड देयर वाज अकबरनामा. अकबरनामा लिखते समय अबुल फजल ने इसको 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड करा. फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्ड द हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ अकबर. वेयर डिड ही कम फ्रॉम? तुर्क थे, मंगोल उनकी मदर का, अकबर की जो ग्रेट ग्रैंड मदर कह सकते हैं, बाबर जो आए थे उनकी मदर जो थी वो आती हैं मंगोल साइड से, गेंगिस खान. बाबर के पिताजी आते हैं तिमुरिड्स उनके साइड से. तो काफ़ी फैसिनेटिंग हिस्ट्री एंसेस्टर्स की वॉल्यूम 1 में लिखी गई. वॉल्यूम 2 जो था उसमें अकबर के रूल के दौरान जो इम्पोर्टेंट एक्कोलेड्स हुए थे, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, उनको नोट किया गया था. एंड फाइनली आता है वॉल्यूम नंबर 3, दैट वाज नोन एज आइन और आइन अकबरी. आइन अकबरी में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन डेप्थ बातें लिखी थी. द वे ही वेंट अहेड एंड रूल्ड, द पॉलिसीज ही अडॉप्टेड. आइन में अकबर के हाउस होल्ड से रिलेटेड भी काफ़ी बातें लिखी थी. जो रिश्ते और जो वाक़ये उनके घर में होते थे वो भी नोटेड रहते थे. इनफैक्ट अकबर की आर्मी से डील करने का तरीका, आर्मी में कौन कौन से टाइप के लाइक रेजिमेंट्स थे, वो सब चीज़ें, अकबर की रेवेन्यू सिस्टम एंड द ज्योग्राफी ऑफ अकबर्स एम्पायर वॉज डिटेल्ड माइन्यूटली. कहते हैं अगर आपको उस वक्त के भारत की हिस्ट्री समझना है या उस वक्त के भारत के रहने वाले लोगों की या और भारत की टोपोग्राफी समझना है तो आइन वॉज प्रोबेबली द बेस्ट बुक टू रीड. इसी कारण से आजकल भी लोग उस वक्त के इंडियंस के ट्रेडिशन और कल्चर को समझने के लिए आइन को रेफर करते हैं, क्योंकि आइन में उस वक्त के इंडिया के लोकल मेन के ट्रेडिशन और कल्चर्स भी डिफाइंड थे. आइन में एक सबसे पिक्यूलियर बात जो हमें दिखती है, द मोस्ट पिक्यूलियर वी कैन से द फैक्ट और द स्टैटिस्टिकल डेटा shown in Ain was it went ahead and in-depthly informed us about the crops that were grown during that era. It told us about the yield of those crops. कौन कौन से टाइप के फसलें उगती थी, कितनी उगती थी, उनके प्राइसेस क्या थे, जो उन खेतों में उस वक्त काम करते थे उन वर्कर्स के वेजेस क्या थे, इनफैक्ट सारे सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स के वेजेस क्या थे, एंड रेवेन्यू किस तरीके से इन सारी चीज़ों से कमाया जाता था. सो इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड हैव अ क्लोजर लुक और एन इन डेप्थ लुक ऑफ अकबर्स एम्पायर, हिज रीन,
Ain is considered to be the most elaborate evidence ever, and this makes Abul Fazl a famous biographer. I hope now you got the crux. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना दोस्तों. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. टेक केयर.